तो वेलकम बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम का पहला चैप्टर जो एक्सरसाइज था 3.1 उससे हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज की वीडियो में हम अपने 3.2 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो थ्योरी रहेगी उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके वो बताएंगे। फिर हम इसमें ज़्यादा नहीं है, दो तीन टॉपिक ही हैं, उनको क्लियर करना है हमको बस। और उसके बाद हम सीधे सीधे एक्सरसाइज करेंगे अपनी। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा है, बुक से समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। वो है हमारा महत्तम पद ज्ञात करना, मतलब टू फाइंड टू द ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक, मैं इसके बारे में आज बताऊंगा। और इसका जो आपका दो प्रमेय है, इसकी थ्योरम्स हैं, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए आप, पहला इसमें जो हमें जब ग्रेटेस्ट टर्म को फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक है, जो थ्योरी होगी वो भी बताऊँगा आपको, समझाऊँगा अच्छे तरीके से। तो आप एक बार ध्यान रखें, हमें जब भी फाइंड करना होगा, देखो हमें दिया हुआ है TR+1 इज़ ग्रेटर देन TR, ये आप लोग जानते हैं पहले से ही। ठीक है ना। तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे TR+1 को, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, R लेते हैं, NCR x⁻n−r और a⁻r, ये तो आप लोग जानते ही हो। अब TR को कैसे खोलेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे सिंपली, तो क्या हो जाएगा R-1+1 हो जाएगा। तो R-1 हम R की जगह पर रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा NCR-1 इंटू x⁻n−r, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, +1 इंटू a⁻r-1। अभी मैंने आपको लास्ट पे क्वेश्चन कराया था लास्ट वीडियो में टर्म वाला, जिसमें हमें 2 और 3 4 टर्म दे रखी थी। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, यहाँ पर a⁻r था, यहाँ a⁻r-1 था, तो a⁻r कट जाएगा, बचेगा a⁻−1 बचेगी हमारी इधर। तो वो हमने क्या कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया इधर ला के, वो हमारा 1 का वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको खोला है हमने, इसको खोला, और ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर x⁻, वही n-r कट जाएगा, बचेगा x बचेगा। तो वो हमारा वहीं के वहीं तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का जो 1/a आया था वो हमने इधर पहुँचा दिया अपना। ठीक है, इधर आ गया ये। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में अपने में कि जो n था, इसका हमने ये जो क्रॉस गुणा कर लिया, हमने क्या किया है, इन दोनों का आपस में क्रॉस गुणा किया है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल जो है कट जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r-1 दिया है, नीचे दिया है n-r+1। तो क्या करेंगे, इसमें से इसका जो अगला टर्म होगा उसको निकालेंगे, तो हमारा ये जो है कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको देखेंगे, r-1 r+1, तो ये भी हमारा अगला टर्म कट जाएगा। बचेगा यहाँ पर क्या, r-1 इंटू r-1 इंटू, तो ये अगला टर्म तो हमारा कट ही जाएगा r से, तो बचेगा क्या, r-1, और ये बच्चा यहाँ पर हमारा n-r+1। इसको इंटू करके अगर सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, ये टर्म हमें यहाँ से मिल जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे के लिए बढ़ा देंगे। तो एक बात आप लोग, अब इसके कुछ टॉप पॉइंट्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए टर्म्स को, तो वो भी ज़रा एक बार आप लोग देख लें। इस फॉर्मूले को याद रखें, जब भी हमें महत्तम पद निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले को याद करना है, हमें इसी फॉर्मूले से हमें यूज़ करना है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखें। मैं वो भी बुक के थ्रू ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। हमें इतना ध्यान रखना है, पहले तो ये a दिया है, सेकंड टर्म हमारा दिया है, भले ही माइनस का दिया है चाहे प्लस का दिया है, हम उसे पॉजिटिव ही लेंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें दिए हुए द्विपद व्यंजक से n, x तथा a के मान रखकर r का मान ज्ञात करो। क्लियर है, हमें क्या चाहिए यहाँ से, r का मान ही तो चाहिए था ना, कि कौन सा पद है, ये तो निकालना था ना। तो हम कैसे निकालेंगे, r से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो जो दिया हुआ है, x का दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n दिया है, ये क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और अपना r का मान निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, पहला पॉइंट है आपका कि यदि r का मान पूर्णांक आता है, जैसे यदि r बराबर 4 आ रहा है, उपयुक्त सूत्र के संतुष्ट करता है, तब चौथा पद और पांचवा पद दोनों पदों के संख्यात्मक मान बराबर होंगे और ये पद प्रसार में महत्तम पद होंगे। ठीक है ना, कौन कौन से पद, चौथा और पाँचवा। एक तो r हो जाएगा, एक हो जाएगा r+1, तो चौथा और एक चौथा एक पाँचवा। ठीक है ना, दोनों पदों की संख्यात्मक मान बराबर होंगे और ये पद प्रसार में महत्तम पद होंगे हमारे, यही जो है क्या होंगे, ग्रेटेस्ट टर्म होंगे इन द उसके एक्सपेंशंस में। आगे देखेंगे एक्सपेंशंस में, तो यदि r का मान भिन्नात्मक है, जैसे कि कोई भिन्नात्मक वैल्यू आ रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले तो पॉइंट में चेंज कर लेंगे।
तो जैसे 6.43 आ रहा है तो हम 43 हटाएंगे 6 और 7, तब केवल 7वां पद हमारा उसका महत्तम पद हो जाएगा, ठीक है ना। 6.43 आ रहा था तो हमने क्या किया, इसमें इसका महत्तम पद क्या लिया, 7वां पद ले लिया हमने, ठीक है। 6 से आगे जा रहा है ना इसलिए। तो r का संख्यात्मक मान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सूत्र में a धनात्मक लेना, भले ही व्यंजक में x प्लस a या x माइनस a की पावर n है। यह सब मतलब वो तो एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे। एक बात क्लियर है, क्या करना है हमको, यहाँ से एक पॉइंट क्लियर है कि हमको क्या रखना है, सूत्र में a धनात्मक लेना है। कैसा लेना है, a हमें पॉजिटिव लेना है, ये बात आपको क्लियर ध्यान रखनी है। इस फॉर्मूले में यहाँ पर a जो वैल्यू रखेंगे हम वो पॉजिटिव ही रखेंगे बस। अगर नेगेटिव रखेंगे तो एक बात बताओ, तो नेगेटिव रखने पर हमें क्या मिलेगा, ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा ही हमें वैल्यू कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। और मैंने आपको कहता था n और r की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ तक का क्लियर हुआ आप लोगों के लिए आई थिंक। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। बुक से क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नहीं, हम एक्सरसाइज का ही करेंगे, बट उससे पहले जो 2-3 थ्योरम और दे रखे हैं उनको भी थोड़ा क्लियर कर लें, तभी आगे बढ़े तो बेटर रहेगा। देखिए अगला जो टॉपिक है अपन हमारा वो है द्विपद गुणांकों से संबंधित प्रमेय, कुछ भी है, थ्योरम्स ऑन बायनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। यहाँ गुणांकों के ऊपर प्रमेय चल रहा है हमारा। अब बात हुई क्या कि हमने जो हमारा पहले एक्सप्रेशन था कि x प्लस a की पावर n को हम इस तरीके से खुलते थे ना, तो हमने क्या किया है उसमें, अब x की जगह पे 1 लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, x की जगह पे हमने 1 पुट किया और फिर एक नया फॉर्मूला हमने बनाया। तो हमने क्या देखा कि भाई 1 + 1 जब जैसे ही हमने रखा तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो हमारा 1 तो एक तरीके से जितनी पावर आएंगी पॉजिटिव हैं दोनों की, कितनी पावर आएंगी, लेकिन 1 की तो वो 1 का 1 खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास, NC0 NC1 NC2, यही तो कोएफिशिएंट बचेंगे हमारे पास। हमने क्या देखा, इससे हमें क्या मिला कि NC0 + NC1 + NC2 + NC3 बराबर जो भी है n तक, NCn तक बराबर हमें क्या मिल गया, 2 की पावर n। ये द्विपद गुणांकों का योग, ठीक है। क्या कहलाता है ये हमारा द्विपद गुणांकों का योग कहलाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये तो बात रही 1 + 1 की, ठीक है, कि भाई 1 + 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 की पावर n हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। अगला जो टर्म है हमारा वो है थ्योरम 1 + x की पावर n का। फिर से वही क्या करेंगे हम, तो के प्रसार में विषम पदों के द्विपद गुणांकों का योग सम। देखो यहाँ x 1 - x होना चाहिए वैसे तो, ये सम पदों के द्विपद गुणांकों के योग के बराबर होता है और यह योग 2 की पावर n-1 के बराबर होता है। अच्छा हाँ ठीक है, हम ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि 1 + x की पावर n के प्रसार जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या कह रहा है कि जो हमारे विषम पदों के द्विपद गुणांकों का योग है, मतलब ये जो गुणांक का योग है वो सम पद के द्विपद गुणांकों के योग के बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा। और यहाँ की ये जो योग होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n-1 के बराबर होता है। हम क्या निकालेंगे, अगर चाहे तो ये इससे पूछेगा हमसे क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे हम सीधे 2 की पावर n-1 कर देंगे यहाँ पर, अपना आंसर निकल आएगा। यहाँ सम पूछेगा गुणांकों का तो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n निकाल देंगे, बस सिंपल हो जाएगा। और तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम्पल्स नहीं, एक्सरसाइज ही करेंगे सीधे, जो भी हमारा होगा उसी से करेंगे। अब हम जो है यहाँ पर x की वैल्यू जो है -1 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, -1। जब हमने -1 रखा, हमको पता था कि पहला पद प्लस का मिलेगा, सेकंड पद माइनस का मिलेगा, उस तरीके से हमने वही अलग अलग किया है। हमको पता है ये तो 0 हो ही जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो कैसे किया, सम जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव टर्म्स थे वो एक साइड में ले लिए हैं और नेगेटिव टर्म्स एक साइड में ले लिए हैं और माइनस का फिर कॉमन ले लिया। हमने क्या किया, जो माइनस टर्म्स थे हमारे सारे ही, उसमें से माइनस कॉमन लेके ये भी सारे पॉजिटिव कर लिए, ये भी सारे पॉजिटिव कर लिए। क्लियर है। अब देखो हमको पता है कि NC0 ये जो भी दिया हुआ है ये आपस में बराबर होते हैं, इनकी वैल्यूज़ बराबर होती हैं, होती कि नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि सम पदों के गुणांकों का योग विषम पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 की पावर n/2 बराबर हो जाएगा किसके, 2 की पावर n-1 के बराबर हो जाएगा। ये 2 बराबर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1, क्योंकि आधे आधे हमने पद ले लिए अपने, इसलिए जो है। तो ये हमारा इस तरीके से हमने इतना किया। अब मैं आगे बताऊँ आप लोगों को, उससे पहले देखो प्रमेय थर्ड एक और दिया हुआ है। उसमें दिया है कि x + a के प्रसार में आरंभ से tr + 1वां पद
तो देखिए ये जो थ्योरम है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ही यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो बोल रहा है हमारा कह रहा है कि टी आर प्लस वन जो पद है हमारा वो ये तो है, ये तो बताइए होगा फॉर्मूला आपको। तो इस पद का जो द्विपद गुणांक है वो क्या है, एन सी आर। एन सी आर का मान क्या होता है हमारा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। यही तो था ना हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए। अब हमने क्या देखा कि अंत से टी आर प्लस वनवा पद आरंभ से एन माइनस आर प्लस वनवा पद, जैसे कि ये बराबर होते हैं, पता होना चाहिए कि अंत से टी आर प्लस वनवा पद जो होगा हमारा अंत से वही आरंभ से एन माइनस आर प्लस वनवा पद होगा। तो बराबर क्या आएगा हमारा, एन सी एन माइनस आर एक्स की पावर आर, ठीक है ना, एन माइनस आर ए की पावर एन माइनस आर रहेगी। अब देखो आगे, तो ये हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसका विस्तार किया, हमने इसको भी खोला मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसको खोला हमें क्या मिला, एन सी एन माइनस आर, ध्यान से एन माइनस एन सी एन माइनस आर। इसको खोला एन फैक्टोरियल, वही सेम हमें सॉल्व किया हमने। फिर हमें क्या देखा कि ये जो बराबर आया है किसके बराबर आया है, ये दोनों हमारा इसके बराबर आ गया, ठीक है ना। अब तो क्लियर है। तो ये हमारा आपस में बराबर आ चुका है। अब हमको तो क्या करना है, आरंभ से टी आर प्लस वनवें पद का गुणांक, ठीक है, अंत से टी आर प्लस वनवें पद के गुणांक का बराबर होता है। अरे भाई जब हम गुणांक निकालते हैं, अब हमने जब फॉर्मूले देखे थे तो हमें क्या मिल रहा था भाई, दो गुणांक हमें आपस में एक दूसरे से बराबर बन रहे थे ना। तो बस वही है, हमने क्या किया उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें कुछ फॉर्मूले नए बनाए हैं जिसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो उसमें है पहला जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, वो देखते हैं। जैसे कोएफिशिएंट का वो देख लेंगे अपना, जो पहला टॉपिक हमारा ग्रेटेस्ट टर्म वाला ही देख लेंगे, ठीक है ना। उसको ही पहले सॉल्व करेंगे और जो भी नया आएगा मैं बताता जाऊँगा आपको साथ के साथ ही। और तो पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया है महत्तम पद निकालने के लिए, महत्तम द्विपद गुणांक ज्ञात करो। अच्छा, द्विपद गुणांक हमसे पूछा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है निम्न के प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक। यहाँ बात करी हुई है सबसे बड़े कोएफिशिएंट की, कि जब हमारा कोएफिशिएंट सबसे बड़ा कहाँ मिलता है। हमने अब तक ये देखा कि हमने जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो मध्य पद में जो कोएफिशिएंट मिलता है हमको, तो वही हमारा जो है कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ गुणांकों की बात हो रही है तो इन गुणांकों की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ जो कोएफिशिएंट हमारे चाहिए वो हम इन कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखिएगा हमको दिया है क्या, हमने जैसे इसका विस्तार किया x प्लस ए का होल स्क्वायर किया तो हमें मिला बीच में 2 मिला, मिडिल में नहीं मिला क्या। मध्य पद में ही पावर जो कोएफिशिएंट होता है वो सबसे बड़ा है हमारा। तो यहाँ पर भी 3 दिया है, मध्य पद में 6 दिया है, मध्य पद में 10 दिया है, यहाँ 20 दिया है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हमको पता है कि जो मध्य पद है हमारा वही हमारा क्या है सबसे बड़ा कोएफिशिएंट कहलाएगा। वही मैं आपको बताना चाह रहा था वहीं से। तो अब जो है उसे सॉल्व करके देखें। तो जैसा कि हमको पता है कि हम पहले जो क्वेश्चन है हमारा दिया है द्विपद गुणांक का, क्या दिया है, महत्तम द्विपद गुणांक का दिया है। क्वेश्चन दिया है हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 13, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसका, के प्रसार में महत्तम मतलब ग्रेटेस्ट गुणांक, ठीक है ना, महत्तम गुणांक। तो गुणांक हमें बस वही निकालना है, एन सी जीरो की, यहाँ एन सी आर की ही बात हो रही है, बस हमें उसी के ऊपर अपना काम करना है। देखिएगा अब क्लियर है। हमसे जब मध्य जो हमसे कोएफिशिएंट पूछा है वो हमारा कहाँ आ रहा है, मैक्सिमम मध्य पद पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मध्य पद का ही कोएफिशिएंट निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा हमको पता है जो मध्य पद होगा वो कौन सा पद होगा, जो मध्य पद होगा या मिडिल टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, मध्य पद या मिडिल टर्म, ठीक है ना। जो होगा वो कौन सा होगा हम निकालना जानते हैं, हमने निकालना सीखा था ये कि n+1 जब ऑड है तो n+1/2, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा हमारा और एक क्या हो जाएगा n+3/2, यही तो था ना। यही हमको बस अपने यही पद निकाल लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से हम निकालेंगे 13, यहाँ रखेंगे तो 13 और 1 14, 13 + 1/2 वहाँ पद व इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 + 3/2 वहाँ पद, ठीक है ना। ये हमको फाइंड करने हैं।
क्लियरली। तो देखिएगा 13+1/2 14 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7वां पद। एक तो 7वां पद निकला है, एक निकलेगा हमारा 8वां पद, ठीक है ना। यही हमारे पद हमको फाइंड कर लेंगे, यहीं की कोफिशिएंट हमको फाइंड करनी है। यही हमारे दोनों क्या होंगे, इसके मध्य पद हो जाएंगे। तो देखो 7वां पद जो होगा हमारा T7 से चलेंगे अगर हम, तो कैसे निकालेंगे? 13 पावर मैक्सिमम 13 है, 13 से 6, ठीक। यही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे। बस इसी गुणांक को हमसे पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, बस यही इसका आंसर सिंपल सा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसको ही सॉल्व कर लें अगर हम, क्या है 13 से 6 को सॉल्व करें अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा? 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 अपॉन में 6 5 4 3 2 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे हम तो हमको मिलेगा 17 और 16, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो पहला आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये कोफिशिएंट क्या आया है? 17 16। और यही कोफिशिएंट किसका आएगा? 8 का भी वही आएगा सेम, क्योंकि भाई कोफिशिएंट दोनों बड़े हैं। तो 13 से 6 का है तो वही उसका ही आएगा ना। 13 में 6 गया तो कितना बचा? तो उसी तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखो T8 को जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 13 से 7, है ना। इसको भी सॉल्व करना चाहो तो कर लो, क्या दिक्कत हो रही है। तो 13 से 7, अब हमने आपको पहले बता दिया था ये जो है आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 13 के बराबर बैठ रहा है। तो 6 जो है हमारा 6 और 7 का जो सम है वो 13 के बराबर बैठ रहा है, इसलिए जो है हमारा इसका भी मान सेम ही आएगा, वही 1716, और इसका भी आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लेना इसका, अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो ठीक रहेगा, मेरे लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगर आप चाहें तो मैं इसी का बता दिया हूँ। एक और क्वेश्चन दिया है हमारा कि 5a + 2x की पावर 10, ठीक है ना। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वही सेम करना है हमको जो वहाँ किया था, मध्य पद ही हम फाइंड करेंगे। तो अपना खुद से ही इसे निकाल लेना है। सम पावर दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 वही n/2 + 1 कर देंगे और हमारा इसका आंसर निकल आएगा 5 और 6। 6वां पद हमें इसमें फाइंड करना है केवल। 6th टर्म इसमें फाइंड करने के बाद हमारा आंसर जो है 6th टर्म का जो कोफिशिएंट है ना, बस वही हमें कोफिशिएंट से ही मतलब है, केवल किसी और से मतलब नहीं है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं यार आसानी से। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला जो क्वेश्चन है ना वो बढ़िया है, वो बोल रहा है कि महत्तम पद का संख्यात्मक मूल्य ज्ञात करो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वही जो भी हमने आपको समझाया था वही हमें अब यहाँ करना है। जैसे कि हमको दिया क्या है, हमें दिया है 2 - 3x की पावर 7 हमको दिया हुआ है, और दिया है हमको x, एक मिनट जाए गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन हमने गलत उतार लिया है। चलो ऐसा करो, इसमें सेकंड क्वेश्चन से मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो 2x - 3y की पावर 13, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 2x - 3y की पावर 13, जहाँ हमको x बराबर 9 और y बराबर 4 जो है दिया हुआ है, 2x और 3y। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक, देखिएगा हमें फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारा n - r + 1 अपॉन में r। ऐसा करते हैं हम, जो हमारा a/x था ना उसे मोड में रख लेते हैं, क्योंकि फिर चाहे a का मान कैसा भी हो, अगर मोड से बाहर आएगा तो उसका मतलब वो पॉजिटिव आएगा। ये आपको क्लियर वहाँ से हो जाएगा ना, वो बेटर रहेगा। तो ये हमें पता है कि a का मान चाहे माइनस का हो चाहे कैसा भी हो, हमें इसे पॉजिटिव रखना है। ये तो मैंने आपको थ्योरी जब बताई थी तो मैंने आपको बता दिया है। तो बस क्या करेंगे हम, अब n की वैल्यू हमको नहीं वो दी हुई है, r नहीं दिया है, और r का ही मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, देखो n की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो यहाँ 13 रख देंगे हम। 13 - r + 1 अपॉन में r
इनटू में क्या है माइनस का 3y, अगर हम इसे अभी तो मोड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो मोड के बाद तो पॉजिटिव ही आएगा। 2x इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखो माइनस था, ये मोड से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर इंटू में, अब इंटू में 3y, और 3 इंटू वाई का मान क्या है चलेगा 4, और 2 का इंटू करेंगे इसमें, x का मान क्या है 9 है, इसमें लगा दो, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, और 3 से ये कट जाएगा 3 बार, 2/3 हमारा आया है, तो 13 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, और आर की वैल्यू को निकालेंगे केवल, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 13 माइनस आर प्लस 1 इंटू है 2 हमारा, जो कि आगे जाएगा तो 3r हो जाएगा इधर ये, ठीक है ना, और 2 से गुणा कर लेंगे अंदर हम, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 26 माइनस 2r प्लस 2 ये 3r। क्लियर है, ये हमने इसको सॉल्व किया। अब ये 2 को चाहो तो आप लोग इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं, और इसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 5r, क्या अच्छा जुड़ेगा 28, और ये 3r प्लस 2r, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5r। ग्रेटर कौन है 28, तो 28 को हम बड़ा कर देंगे इधर की तरफ, ये सैम्बल को चेंज कर देंगे, हम इधर से लेके आए इसलिए, तो जो r का मान होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 28/5, जो कि भिन्नात्मक है, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 पंजे वो 5, हाँ 5 और 6, तो कुल मिला के जो वैल्यू निकली है आर की वो निकली है 5.6। अब मुझे बताइएगा हम कौन सा पद लेंगे। अब हम यहाँ पर देखा क्या, हमारा जो 5.6 आया है, जो क्या है 5 से बड़ा है, इट मीन्स हमें कहाँ जाना है, अपने छठे पद के पास जाना है, तो 6th टर्म ही इसके क्या हो जाएगा महत्तम पद हो जाएगा। ठीक है, 6th टर्म ही इसकी जनरल सॉरी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहीं से हमारा यही आंसर ही हो जाएगा इसका, छठा पद ही 5.6 आया है, इसका मतलब हमें 6 ही लेना है। क्लियर है। ठीक, तो ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि माइनस का नहीं लेना है, प्लस का ही लेना है, और प्लस से ही हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए। अगला टॉपिक जो है वो क्या है कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रसार में महत्तम पद की संख्यात्मक मूल्य ज्ञात करो। देखो यहाँ हमने अभी बताया था पद निकालना, अब कह रहा है इसका मूल्य ज्ञात करो, इसको भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लंबा होने वाला है सवाल हमारा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर, तो संख्यात्मक मूल्य का मतलब होता है संख्यात्मक मान निकालना। ठीक है ना, तो संख्यात्मक हमको उसने मान पूछा हुआ है उसका, तो क्वेश्चन हमारा चलो पहला ही ले लेते हैं कि 2 माइनस 3x की पावर 7। ठीक है ना, और x इक्वल टू क्या दिया है 2, इसमें भी क्या करेंगे 2 का मान रखेंगे लेकिन बाद में, तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं और बाद में अपने 2 का मान रख देंगे, तो हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे महत्तम पद निकालेंगे, उसका तो मान पूछा है ना, तो पहले महत्तम पद निकालेंगे, तो महत्तम पद कौन सा होगा हमारा, जो चलेगा निकालते हैं कि n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में r मोड में a बाई एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। यही तो है, हम क्या करेंगे n का मान क्या है 7 है। ठीक है, r हमको निकलवाया है, अपॉन में r ले लेंगे, और ये a हमारा 3x है। ठीक है, और x क्या है 2 है। ठीक, और इक्वल टू मैंने माइनस का नहीं लिया है, सीधा सीधा पॉजिटिव का लिया है, इसलिए कोष्टक सिंपल लगा दिया। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहना कहीं पर भी कि माइनस का नहीं लेना है हमको, a कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, a हमको नेगेटिव नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि ना जहाँ आपने नेगेटिव लगाया वहीं आपका सवाल जो सॉल्व गलत हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम, अब देखो वही सेम जो हमने वहाँ किया था वही यहाँ भी करेंगे। अच्छा, ये एक्स का मान 2 दिया है ना हमको, तो यहाँ 2 लगा लो चाहो तो। ठीक है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 सत्ते 21, 3r माइनस 3 ग्रेटर देन r। ठीक है ना, ये हमारा हुआ। हमने क्या किया 21 में से 3 गया तो कितना बचा, 21 में से 3 गया तो बचा
जो है हमारा पॉजिटिव का साइन था, हमने माइनस लगा दिया है। अब 24 हो जाएगा, वही तो कन्फ्यूज़न था। ये इधर हो जाएगा 3r, और 3r बराबर r इज स्मॉलर देन 24/3, 24/3 हो जाएगा। 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे हम, तो 3 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, है ना। तो क्या 8 इसका मान 3, 1 मिल जाएगा। हमने क्या किया था 7, 8, ये 3r हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तो r का मान जो है कितना आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट जरा। कुछ नहीं, मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक हमारी ये हुई थी कि ये वाला r हमने ऐड नहीं किया था, तो ये 4r हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, r इज 24/4, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। तो हमें जब r की वैल्यू मिलेगी वो क्या है हमारी, वो आ जाएगी अब 6, ठीक है। ये हमारी r की वैल्यू आ गई है। अब हमें करना क्या है, इसका 6 बोला है ना, छठा आया, तो छठा तथा सातवां पद कौन से पद आएंगे हमारे, 6 व 7th टर्म, ठीक है ना। 6 व ऐसे करके कर देता हूँ मैं इसको, 7th टर्म हमको यही फाइंड करने होंगे। अब क्लियर है, चलिएगा। इस वाले छठे और सातवें पद पे जब जाएंगे तो हमारा जो यहाँ से देखूँ 2 आंसर आ रहे हैं कि 1 आंसर आ रहा है तीसरे का, हाँ 2 पहले वाले का 1, चलो 1 ही दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही निकाल लेते हैं। देखिएगा हमें क्या करना है, T6 जो है फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, T5+1 करेंगे और 7C5, मैक्सिमम पावर जो है 7 ही तो दिया, हाँ तो ठीक है 7 हो जाएगा, 7C5 हो जाएगा। इक्वल इनटू में आएगा हमारा क्या, 2 का स्क्वायर पहला पद इंटू -3x की पावर 5, जहाँ हमको x का मान क्या लगाना है, 2 लगाना है। तो जब हम 2 लगा लेंगे तो 7C5 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, इंटू में 3 की घात 5 है और x की घात 5 है। 3 की घात 5 लगा दो, सिर्फ माइनस का है तो माइनस रहेगा इसका मतलब, तो 3 की घात 5 का मान कितना जाए, 243, क्लियर है। और एक नीचे, हाँ माइनस हो जाएगा, इनटू में x की पावर 4 मतलब 2 की पावर 5 मतलब, तो 5 हो जाएगा 2 की पावर भी। इसको हम फिर से ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ तो 32 आएगा ही, 32 इंटू में माइनस का 2 43 और इंटू में 4 आ जाएगा, 4 तो रहेगा ही। 7C5 को सॉल्व करेंगे तो 7C2 के बराबर हो जाएगा। 7C5 जो है 7C2 के बराबर होगा, तो 7 इंटू 6/2 इंटू 1 जाता। सोचने की दिक्कत नहीं है, आप लोग बस सीधे सीधे आप लोग कर सकते हो, तो इतना भी बड़ा इशू मत समझिएगा। 7 21 21 इंटू, चलो बड़ा बाद में कर लेंगे, 4 माइनस का 243 इंटू 32। देखो माइनस जो हमारा बीच में लगा हुआ है, हम क्या करेंगे उसको बीच में आगे ले आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा आंसर जो है। इन सब का गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने पर जो हमें मिलेगा वो होगा 6531 जो कि इसका संख्यात्मक मान है अकॉर्डिंग टू द x इक्वल टू 2, ठीक है, जो कि हमारा इसका संख्यात्मक, से लिखना चाहो तो लिख दो, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में, संख्यात्मक मान है, ठीक है ना। तो यही हमारा इसका आंसर भी है। तो यही था हमारा एक जो है पद का मान निकालना। अगर संख्यात्मक मान हमें दे रखा है वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे उसकी जो टर्म निकलवाया है उस टर्म को निकालेंगे, उसमें वैल्यू लगाएंगे, आंसर हमारा सिंपली फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो इसका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, वो आप खुद से आप कर सकते हैं आई थिंक, और दो क्वेश्चन दिए हैं तो आप लोग कर ले तो वो बेटर रहेगा, करके देखें आप क्वेश्चन से, तो ये आप खुद से कर लेंगे। अब इसमें आते हैं हम, ठीक है, पहले 4th को करते हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, तो वो बेटर रहेगा। इसमें पूछा है मूल्य बताओ, तो 4th जो क्वेश्चन है हमारा, उसने पूछा है इसमें हमसे कि 15C1 प्लस 15C2 प्लस 15C3 प्लस, इसके डॉट में जाएंगे और वो दिया है, लास्ट वाला टर्म दिया है 15C15, और इसने हमसे क्या पूछा है, इसका संख्यात्मक जो है मान हमसे पूछिएगा, मतलब इसका मूल्य हमसे पूछा है, मतलब इसका हमसे मान जो है हमें उसका फाइंड करना है। क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है देखा जाए तो हमें इसको सॉल्व करना है लेके 15 से 15 तक। तो
अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर हम यहाँ से चलो 15 को कॉमन लेना है, 15 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 15 से, अच्छा सुनिएगा क्लियर, ऐसे समझते हैं कि हमें एक क्वेश्चन था हमारा अभी जो हमने सॉल्व किया था, एक थ्योरी थी छोटी सी, उसमें हमने देखा था कि जो एन सी 0 से शुरू हो रहा था, एन सी 0 लास्ट तक, मतलब तो क्या था उसका जो आंसर था वो क्या था, 2 की पावर n था, 2 की पावर n ही तो था, ठीक है ना। हम क्या करने वाले हैं, जैसे इसको हमने n मान लिया, इसको हमने n अगर मान लें और इसमें हमें n से 0 की कमी है, अगर हम इसमें n से 0, अच्छा एक मिनट ब्लू पेन से कर देते हैं, अगर हम इसमें 15 से 0 को ऐड कर दें और 15 से 0 को ही माइनस कर दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर n बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो 2 की पावर n से ही हम इसे खोल देंगे, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 15, 15 माइनस 15 से 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो ही जाएगा और 2 की घात 15 रहेगा, 2 की घात 15 रहेगा। इसको सॉल्व करके आप चाहो तो माइनस करके इसका आंसर बता सकते हो, अदर जितना भी आंसर ठीक है अपना, ठीक है। अगर आप लोग इस नहीं समझे नहीं, मैं आपको इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने ये पढ़ा था ना, अभी मैंने पढ़ाया था आपको एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2, इसको जो है एन सी एन मतलब एन सी एन तक जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 की पावर n मिल जाएगा। तो उसी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, बस एक लाइन का आंसर तक कर दिया। तो क्या कर देंगे हम, एन सी 0 से इसमें गुणा प्लस कर दिया, एन सी 0 को ही घटा देंगे, यहाँ तो एन सी एन दिया ही हुआ है, तो ये जो पैटर्न बना हमारा वो क्या बना, 2 की पावर n वाला, उसे बना दिया, ये बच्चा इसको यहाँ लिख लिया, 15 से 0 हो जाएगा, 15 से 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 की घात 15 रहेगा, तो यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं इसका। अगला जो है हमारा टाइप, इसमें अगला जो टाइप है हमारा वो नया टाइप आया हुआ है, मैं उसको आपको बताता हूँ और देखेंगे आप लोग। पहले तो हमें दिया है वो देख लो आप लोग, यदि हमारा 1 प्लस एक्स की पावर n ये है क्लियरली, यहाँ इसमें n हाइड है, आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ जो n था हमारा हुआ करता था वो यहाँ n लिखा नहीं है लेकिन है, ठीक है ना, हाइड है वो। तो सिद्ध करो कि ये सारी पैटर्न्स हमको सिद्ध करवाए हैं, क्वेश्चंस जो दे रखे हैं काफ़ी सारे हमको सी के उसमें ही, तो ज़्यादा में हो सकेगा तो जितना हो सकेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं तो 4-5 क्वेश्चन करा देंगे, इसके 9 क्वेश्चन दे रखे हैं हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देख लेते हैं तो एक इसका पहला क्वेश्चन एक ले लेते हैं, उसके बाद जो है जो भी होगा आप लोगों का मैं अगली वीडियो में देखूँगा, ठीक है ना। तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन इसका एक समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस तभी करेंगे, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5th का, पहला ही ले लेते हैं। बोल रहा है कि C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस डॉट 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 प्लस दिया हुआ है Cn/n+1 और हमें प्रूव करवा रहा है कि इसको प्रूव करो 2 की पावर n+1। बहुत ही समझ के इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा हमें, समझ रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे पेन चेंज कर लें ठीक रहेगा। तो देखिएगा जो हमारा पहला काम इसमें होने वाला है वो है कि 1 प्लस n/2 प्लस n, इसका तो NCn 1 लिखा है तो इसका n हो जाएगा, ये तो NC 0 लिखा है इसका 1 हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं तो ये इसको हम क्या करेंगे 2 तक खोलेंगे, कहाँ तक खोलेंगे 2 तक खोलेंगे और 2 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो n-1 क्लियर है और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी पैटर्न में बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ हमको मिलेगा लास्ट में आके Cn। अच्छा यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो Cn/n+1, तो उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व खोल लेंगे। और हमें क्या दिया है NCn दिया है तो इसका मान तो 1 हो ही जाएगा, तो ये हमारा n+1 हो जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन में n+1 हो जाएगा। देखिएगा आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हम अगर चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या किया कि n-1 से ऊपर नीचे n+1 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया n+1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये बन गया n+1, अपॉन में n+1 आएगा, सभी में ऐसे ही आएगा ना। तो हम 1/n+1 मैंने इसे इधर लिख दिया, ठीक है ना। ये हमारा अंदर आएगा, ठीक, यहाँ पर भी आएगा n × n+1 आएगा,
अच्छा इसे इधर लिखेंगे n+1 इंटू एन माइनस वन। हम लोग यहाँ से मैं तुम्हें कुछ नया दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। ये हमारा 2 का फैक्टोरियल है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 2 का फैक्टोरियल, माय गॉड लाइन पूरी गलत हो गई हमसे, लाइन नहीं खींचनी थी। चलो देखो 1/n+1 क्लियर है। अंदर हमारा क्या था, n+1 से गुणा किया है हमने, तो ये n+1 हो जाएगा। क्लियर, इसको बड़े कोष्टक में कर लो। ये हमारा n+1 इंटू में n है तो इंटू में n कर दो, अपॉन में क्या है 2 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 2 का फैक्टोरियल कर लो, यहाँ फैक्टोरियल लगा लो चाहो तो, ठीक है ना, वो बेटर रहेगा। क्यों है वो बताऊंगा अभी आप लोगों को कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। प्लस में है हमारे पास, अब n+1 हमारा इस वाले में तो हो गया, इसमें भी आएगा, तो n+1 इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। अब इंटू 3 कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। इसलिए हम जो है अगर चाहें तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 3 का फैक्टोरियल, इसे काट सकते हो, ठीक है ना, इसे आप लोग चाहें तो काट सकते हैं। ये हमारा 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब आगे जो है यहाँ तक हम चलेंगे, प्लस यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा किया था हमने n+1 से, जो नीचे वाला था वो बाहर ले लिया था, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 1। क्लियर है, आई होप यहाँ तक वो क्लियर हुआ होगा सारा कुछ। अब जो है अगला जो बन रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ से समझ में आ रहा है वो कुछ ये कि n+1 n को चेंज कर दिया हमने अब n+1 में, ठीक है। तो ये n+1 है, ये n+1 का फैक्टोरियल 2 तक खुला हुआ है, ये 3 तक खुला हुआ है ना, 1 2 3 टर्म्स, 3 के ऊपर 3 टर्म्स खुले हुए हैं, 2 के ऊपर 2 टर्म्स खुले हुए हैं। हम क्या कह सकते हैं इसको अब कि ये n+1c1, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। क्लियर है। अच्छा इसको हम चेंज कैसे करेंगे, n+1c2, ऐसे सेम इसको भी चेंज कर सकते हैं n+1c3, इसको भी हमने चेंज कर दिया। आगे जो है हमारा +1 दिया हुआ है, 1 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो n+1c में हमने इसको भी चेंज कर दिया है। और आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये मैंने कैसे चेंज किया। भाई मैंने इसको इसमें चेंज, अगर हमें एक बात हो, इसे खोलेंगे तो यही तो आएगा, आप उल्टा समझो, इसे खोलेंगे तो ये मिलेगा। हमने क्या किया, इसको इसमें चेंज कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। ये हमारा, इसको कोष्टक को बंद कर देंगे। और अब एक बात बताइएगा कि ये क्या है, n+1c1 n+c2, ये वही हमने जो अभी किया था ना उस वाले क्वेश्चन में, n से 0 से एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करना चाहूँगा कि n+1 यहाँ n से 0 जब जोड़ेंगे, मतलब n+1c0 को जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, जो कि क्या है 2n+1 है। क्या है, 2n+1 है। और यहाँ हमने जोड़ा था वो घटाएंगे भी, तो घटाएंगे क्या, n+1c0 घटाएंगे, और इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अरे हाँ, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/n+1 इंटू में 2n+1 -1। क्लियर है। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, इसके ऊपर पहुँच जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2n+1 -1 अपॉन में n+1, जो कि हमारा प्रूव करवाया था और प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने पड़ेंगे, और जो भी अब आगे आने वाला है मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पहले सॉल्व करके देखिएगा, इसी तरीके से लगाइएगा। अगर नहीं आते हैं तो फिर तो मैं बताऊँगा ही। और जो भी आपको पैटर्न्स, अगर जैसे एग्जाम्पल्स में काफ़ी क्वेश्चन हमें सॉल्व दिए हैं इसके, तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से इसके हिंट लेंगे, वहाँ से हिंट लें, सॉल्व करें, और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा ही दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और बच्चों ध्यान रखें ज़रा, आप लोग जो भी बच्चे नए जुड़े हैं तो वो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरीके से, तो बहुत अच्छा लगता है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरी वीडियो में।